जागने से पहले हाय रे मेरी किस्मत सो जाती है, मैं देर करता नहीं देर हो जाती है। तो आपने देखा होगा कि मेरे जागने से पहले हाय रे मेरी किस्मत सो जाती है, मैं देर करता नहीं देर हो जाती है। ये ऋषि कपूर का बहुत ही दर्दनाक गाना है और पिक्चर बहुत ही अच्छा था। तो मेरे जागने से पहले हाय रे मेरी किस्मत सो जाती है, मैं देर करता नहीं देर हो जाती है। तो किस्मत सबकी अलग अलग है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि जगिए, जल्दी जगिए, उठिए, जल्दी उठिए, काम कीजिए, जल्दी कीजिए। कोई भी काम जो है जल्दी करेंगे तो आप नसीब को दोष देना बंद कर देंगे। नहीं तो बार बार आपको बोलना पड़ेगा कि मैं देर करता नहीं देर हो जाती है। तो आज का टॉपिक है क्या? फर्स्ट टॉपिक कि आज हम बात करने वाले हैं कि एक्सपेंशन ज्वाइंट फिलर बोर्ड का पैकिंग कैसे करते हैं। एक्सपेंशन ज्वाइंट फिलर बोर्ड जो होता है, स्टैंडर्ड पैकिंग क्या है? सब कुछ का एक स्टैंडर्ड पैकिंग होता है। आप लैपटॉप ले लो, पेन ले लो, हर एक चीज का एक स्टैंडर्ड बनाया गया है। वो स्टैंडर्ड को सब लोग फॉलो करते हैं। आईएसओ का मतलब क्या है? आईएसओ आने से पहले जो आईएसओ 9001 2008 के पहले जिसको जो मर्जी अपना हिसाब से काम करता था, जिसका मर्जी जैसे काम करता था, जिसका मर्जी जैसा घर बना लेता था, जिसका मर्जी जो सिस्टम मेंटेन करता था। लेकिन आईएसओ का मतलब होता है कि ये जो पूरा नेशनल वाइज जो सिस्टम होता है ना, वही सिस्टम सब लोग लागू करते हैं। अब ये मत सोचिए कि ये सिस्टम जैसे कि आज 8 महीना है, डेट 6 है, तो विदेशों में ऐसा लिखते हैं, लेकिन इंडिया में ऐसे लिखते हैं। ठीक है, राइट? बाकी जो प्रोसेस है, जैसे कि इंक्वायरी आती है, कोटेशन देते हैं, परचेज ऑर्डर आती है, पीआई भेजते हैं, पीआई भेजते हैं, पेमेंट आता है, मटेरियल बनाते हैं, डिस्पैच करते हैं, डिस्पैच करते हैं, एलआर कॉपी देते हैं, एलआर कॉपी इनवॉइस को फिर हम उसको स्कैन करके भेजते हैं, और जरूरत पड़ता है तो कोरियर भी करते हैं। और फिर जो है मटेरियल पहुंचने के बाद उससे कॉल भी करके पूछते हैं। ये सिस्टम सबका है, चाहे आप छोटा बिजनेस करो या बड़ा बिजनेस करो। उसी तरह से हर एक चीज का एक स्टैंडर्ड होता है, पैकिंग स्टैंडर्ड होता है। जैसे मार्कर पेन बना, चाहे कोई भी कंपनी का हो, इसी फॉर्म में रहेगा, क्या पैसा ही लगेगा, नोट जैसा ही रहेगा। ये व्हाइट बोर्ड मार्कर का मतलब साइज बदल सकता है, लेकिन ये व्हाइट बोर्ड का मतलब व्हाइट ही रहेगा। ठीक है, उसी तरह से आपका जो है मास्टिक पैड का पैकिंग भी आपका एक स्टैंडर्ड ही फॉर्म में रहेगा। जैसे 8 mm से लेकर के 12 mm तक, 20 mm, 25 mm, 50 mm। अब हम जानना चाहेंगे 8 mm से 12 mm का पैकिंग कैसा रहता है? क्या वैष्णवी, एक पैकेट में कितना रखते हो? 15 नंबर्स। तो अगर इसको हम लोग क्या करते हैं, 15 नंबर्स इन 1 पैकेट। ठीक है, क्या लिखते हैं? 15 नंबर्स इन 1 पैकेट। नेक्स्ट है बोलेगा प्रीति मैडम, 20 mm का कितना रखते हो? 10 नंबर्स। 10 नंबर्स इन 1 पैकेट, पर पैकेट ऐसा लिख सकते हैं। 10 नंबर्स इन पर पैकेट, राइट? 25 mm का कितना रखते हैं सोनी? 10 नंबर्स पर पैकेट, राइट? अब 50 mm का कितना रखते हैं अर्चना? 5 नंबर्स पर पैकेट, राइट? क्योंकि इसका डबल हो गया ना, तभी मान लीजिए 50 किलो आएगा तो 100 किलो तो पैकेट उठाना पॉसिबल नहीं है। तो ये पैकिंग स्टैंडर्ड है।
तो आपको ये मालूम होना चाहिए और सभी लोग यही फॉलो करते हैं। अब सपोज मान लीजिए पैकिंग स्टैंडर्ड के आप खिलाफ जाओगे तो आपको डायरेक्ट लॉस होने वाला है। क्या होगा? पैकिंग और स्टैंडर्ड के आपको एंगेज नहीं जाना, जिससे कि आपको बनाया गया कि आपको रेड लाइट है तो रोड क्रॉस नहीं करना है, ग्रीन लाइट होने के बाद जाना है। तो ये पैकिंग स्टैंडर्ड को हमेशा ध्यान में रखना है। आप कोटेशन देने के टाइम में क्या ध्यान देना है कि पैकिंग स्टैंडर्ड को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। क्या रखना है? ठीक है। अब सपोज मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 12 mm का कोई पूछेगा कि हमको 12 नंबर का कोई पूछेगा कि हमको 500 स्क्वायर मीटर चाहिए, 500 स्क्वायर मीटर चाहिए। तो 500 स्क्वायर मीटर में कितना पीस होगा? 12 mm 2 फीट बाई 4 फीट का कितना हो जाएगा? 694 पॉइंट आता तो 700 देना। तो 500 स्क्वायर मीटर है तो कितना हुआ? पीस कितना हुआ? तो इसको क्या क्या करना होगा? आपको मीटर में 1000 mm होता है ना, तो मान लीजिए 600 इंटू 1200, तो 600 आप 1000 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा? 0.6 हुआ ना। और इसमें 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 1200 1000 से डिवाइड करें तो कितना होता? 1.2 होता। तो दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कितना होता? 0.72 हुआ ना। आपको मालूम हुआ? देखो एक बार कैलकुलेट करके 600 डिवाइडेड बाई 100 करें तो मीटर में आ गया। जो आया मीटर में, तो हमको मीटर में तो 0.72 जो आपका आ गया, एक पीस का जो है 0.72 स्क्वायर मीटर आया। एक पीस जो है 0.72 स्क्वायर मीटर है। मीटर भी पूरी तरह से नहीं, क्योंकि इधर 600 उधर 1.2 मीटर है। तो एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं? एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ। हाँ, तो आपका विड्थ हो गया ये, लेंथ हो गया ये। तो आप स्क्वायर मीटर में निकाल दिया आपने लेंथ इंटू विड्थ। स्क्वायर मीटर हो गया, मीटर स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब ऊपर में 2 है तो मतलब 2 चीज ही मल्टीप्लाई हुआ है। और मीटर क्यूब बोले तो 3 चीज मल्टीप्लाई होता है, जैसे बेरिंग वगैरह में 3 आ गया तो 3, हाइट भी, थिकनेस भी, विड्थ भी, लेंथ भी। जहाँ पर 3 चीज का हम एरिया लेंगे तो क्यू हो जाएगा, और जहाँ पर 2 चीज का एरिया लेंगे तो आप स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। तो हम लेंथ इनटू विड्थ सर डिवाइडेड बाय 1000 ना करके पहले मीटर में कन्वर्ट कर लो। मीटर में कन्वर्ट करो तो 600 है, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितना हुआ? कितना हुआ? 1000 का 0.6 आ जाएगा। अब वो 12 का 1.2। हाँ, तो 6 आ गया, ये 1.2, और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे एरिया के लिए तो कितना हो जाएगा? 0.6 इंटू 1.2, 0.72 आ गया। तो 0.72 आया ना। तो एक सीट में आपका कितना है? कितना है? 0.72। तो आपको 500 आपको उसको स्क्वायर मीटर चाहिए। वो पूछा कि आपको 500 स्क्वायर मीटर चाहिए, तो आपको कैसे? आपको तो स्क्वायर मीटर में पीस तो आएगा नहीं, तो आपको क्या करना होगा? क्वांटिटी डिवाइडेड बाई 0.72 कितना हो गया? 694 पॉइंट आता 700 दे 694.4 आ गया। तो आप चेंज तो दे नहीं सकते, क्योंकि ये जो है आपका अगर 12 mm का है तो 12 mm का तो आपका 15 पीस आता। तो इस क्वांटिटी में 15 से डिवाइड करना। इस जो क्वांटिटी आएगा उसमें 15 से डिवाइड करो। 694.4 में 46.2 आता सर। हाँ, 46.2 तो 46.2 आया ना। तो कस्टमर को बोलना पड़ेगा या तो 46 बंडल ले लो, तो 46 इंटू 50 कितना हो गया? 690 आता। हाँ, 690 पीस। 690 पीस हो गया ना। हाँ। आपको अब बात समझ में आ गया? बात समझ में आया नहीं आया? कैसे आया? कैसे आया? समझ में आया? नहीं आया? हाँ? फिर से एक बार रिपीट करता हूँ।
जैसे आपको 500 पीस स्क्वायर मीटर पूछा, तो जितना पूछेगा उसमें 0.72 से डिवाइड करना। ये 0.72 कॉमन हो गया, एक पीस में 0.72 मीटर ही होगा, 0.72 मीटर ही होगा एक पीस में, 0.72 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो जितना भी पीस पूछेगा मान लीजिए, ठीक है ना, तो मान लीजिए आपका 0.72 जो है फिक्स है, 0.72 क्या है, फिक्स है, एक पीस में 0.72 स्क्वायर मीटर है। ठीक है, स्क्वायर मीटर, राइट, ये कॉमन है। अगर इसको चाहिए 50 स्क्वायर मीटर तो कितना पीस होगा? 69.4। 50 चाहिए उसको, 50 मीटर चाहिए, तो कितना पीस होगा 50 स्क्वायर मीटर में? 70 होता सर, 69.4। तो 70 पीस हुआ। और आपको चाहिए 100 चाहिए, तो 100 स्क्वायर मीटर में कितना होगा? बोलो 100 में कितना होगा? 138। 138। 150 में कितना होगा? बोलो सॉरी, 150 में कितना होगा? 150 में कितना होगा? कितना हुआ? 208। जल्दी बोलो, ये वीडियो चल रही है, इतना लेट मत करो आप लोग। 200 रहेगा तो कितना होगा अर्चना? 277.7। 277। 7। 250 में कितना होगा के वैष्णवी? 347। इसके बाद आपका 300 में कितना होगा प्रीति? 416। 416। 350 में कितना होगा सोनी? 357। कितना होगा? 486। 486 है। 486। थोड़ा सोच समझ के, और इसमें करना क्या है, जो क्वांटिटी है आपको इससे डिवाइड करना है। क्लियर? जो क्वांटिटी है इससे डिवाइड करना है। मतलब एक पीस जो है 600/1200 है, तो आपको मीटर में 0.72 स्क्वायर मीटर हुआ, तो उससे आपको डिवाइड कर देना, जितना कस्टमर पूछता है डिवाइड कर देना है। अब पैकिंग स्टैंडर्ड आपको सामने अब आएगा। अब मान लीजिए कि 70 पीस अगर 12 mm का है, तो कितना? 12 का 15 का पैकिंग है। ठीक है, राइट। अब यहाँ पर लिख दिया हमने 12 mm, यहाँ पर लिख दिया 20 mm, यहाँ पर लिख दिया 25 mm। ठीक है, तो फर्स्ट अर्चना मैडम बोलिए कि अगर 12 mm का पूछेगा तो 70 दे सकते हैं क्या? अगर 12 mm का पूछेगा तो 70 पीस दे सकते हैं, कितना देना पड़ेगा? तो 70 में 12 mm का पैकिंग कितना रहता है? जो क्वांटिटी डिवाइडेड बाई आपको पैकिंग डिवाइड करना, जिसे 70 है, तो 70 में 15 से डिवाइड करें तो कितना आया? 4.6 होता है। तो आपको 5 बढ़ना देना, कम लूज नहीं दे सकते। ठीक है, दूसरा सवाल 138 रहेगा वैष्णवी, 138 रहेगा 12 mm का, तो कितना बंडल आपको देना पड़ेगा? 10। 138 है, 9.2 आता है, 10 बंडल। 10 देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रीति, 208 रहेगा, तो 12 mm का कितना देना पड़ेगा? जितना 14। क्वांटिटी है 15 से डिवाइड करना, कितना देना पड़ेगा? 13.8 रहेगा सर, 14 देना पड़ेगा। ओके, 277 है, तो 12 कितना देना पड़ेगा सोनी? 85। बोलो। बहुत ही नर्वस है यार, जो क्वांटिटी है उसे डिवाइड करना। 277 में क्या करना? 277 में 15 से डिवाइड करें तो कितना आया? 18.4। कितना आया? 18.4। या तो उसको बोलना पड़ा 18 ले सकते हैं, नहीं तो 19 ले सकते हैं, क्योंकि एक जो है पैकिंग। नेक्स्ट टाइम अगर गलत आपका जवाब हुआ तो मेरे से आज खराब आदमी कोई नहीं होगा। ठीक है ना?
पूरा एक बच्चे की तरह आप लोगों को बता रहा हूँ ये वीडियो में, और आप लोग एजुकेटेड हो। इतनी गलतियां मैं एक्सक्यूज करने वाला नहीं हूँ, चेयर उठा के फेंकने वाला हूँ बाहर। नेक्स्ट टाइम से एंट्री नहीं करना देगा इस क्लास में, ठीक है ना। भले क्लास के बाद आप आ जाओ, कि वीडियो जो है मामूली कोई वीडियो ना इंटरनेशनल लेवल पर जा रहा, और मेरे सिखाए हुए सामने जो स्टूडेंट जो रहे ना इंटेलिजेंट रहना चाहिए। एक बच्चे की तरह आप लोगों को बताया जा रहा कि जितना क्वांटिटी रहेगा पैकिंग क्वांटिटी से डिवाइड करना। अब जगह 280 है, एक 347, बोलो सोनी 247 नंबर है, तो 12 mm का कितना देना पड़ेगा? 347 है ना, 23 क्या 23 23.13 करके कितना पैकेट देना पड़ेगा? 24 राउंड ऑफ करके। जल्दी बोलो। 23 से 24 पैकेट देना पड़ेगा, क्योंकि अगर 23 में कितना क्वांटिटी हो रहा है, 23 में कितनी क्वांटिटी हो रही है, 23 में कितनी क्वांटिटी हुई? 23 into 15 करो, कितने हो? 346 हाँ 346 346 और 24 देने तक कितना होगा? एक बंडल में 15 है तो 24 बंडल में कितना होगा? 360 नेक्स्ट बोलो। 416 है तो 416 416 है, 416 में कितना? मैं उनको बताना कितना होगा? 28 होगा। तो 28 में कितना पीस होगा? एक बंडल में 15 तो 28 में कितना होगा? 420 उनको बोल दो 4। नेक्स्ट बोलो 350 में कितना आपको बंडल देना पड़ेगा? अरे सॉरी 486 में कितना बंडल देना पड़ेगा? 33 हो जाएगा। 32 से 33, तो 32 अगर बंडल रहेगा तो कितना पीस होगा? 486 है, 486 तो नहीं दे सकता ना। 480 32 into 15 कितना होगा? 480 और 33 into कितना होगा? 495 जाएगा ना, पॉइंट में था 495 495। तो यहाँ पर इसको चाहिए 486। इसलिए हम बोल सकते हैं कि सर इसमें पैकिंग जो है 15 का आता है, अगर हम उसमें से निकाल देंगे तो कोई भी पीस कोई भी लेगा नहीं, वो मारे मारे इधर फिरेगा, हमारा डायरेक्ट लॉस होता। क्योंकि ये जो हमारे पास पैकिंग नहीं होता है, ये हम जहाँ पर मैन्युफैक्चरर ऐसा कर सकता है लेकिन आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो फोर जितना भी सिंपल सी बात है कि आपको जितना भी पहले क्या करना होगा कि आपको क्वांटिटी में, आगे बात समझ में किसी को डाउट है? और किसी को डाउट है तो जिंदगी भर उसको डाउट होगा, तो कभी भी लाइफ में सक्सेस नहीं होगा। मैं गणेश भगवान के सामने बोल रहा हूँ, जो फेलियर है कभी पास नहीं होता है। जो प्रैक्टिस नहीं करता, अगर 100 टाइम्स भी उसको प्रैक्टिस कराने के बाद एक भी अगर सक्सेस नहीं होता है तो कभी भी लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकता है। एक बार फेल होता है, 2 बार फेल होता है, 3 बार फेल होता है। अगर 1000 टाइम्स वही चीज रिपीट किया जाए, 1000 टाइम्स के बाद भी वो कैलकुलेशन उसको समझ में नहीं आता है, तो लाइफ में वो कोई काम का लायक नहीं है। क्योंकि उसका जो माइंड सेट जो है वह उसका काम नहीं कर रहा है। उसका माइंड सेट दूसरे जगह भ्रमण कर रहा है। कहाँ पर कर रहा है? दूसरे जगह। वहां पे यहाँ पर शरीर है मगर उसका जो है मन जो है पता नहीं कितने जगह पर घूम रहा है। इसलिए वो आकर यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर क्लासेस चल रही है लेकिन उसका माइंड यहाँ पर नहीं है। अब हम आपको बात करेंगे, मान लीजिए कि आपका 20 mm का है, ठीक है। कोई कस्टमर को चाहिए 20 mm, उसने पूछा कि हमको 50 स्क्वायर मीटर चाहिए, तो 50 स्क्वायर मीटर में 20 mm का कितना पीस होगा? 70 कैसे होगा 70? उसको डिवाइडेड बाय 0.72। तो 50 में से आप 0.72 से डिवाइड किए तो कितना हुआ? 70
17 हाँ 70 70 हो गया। तो अब 70 है तो आप दे सकती हो। क्यों दे सकते हैं कि एक बंडल में 10 पीस आता है तो आपको 10 7 बंडल हो जाएगा, राइट। अगर 100 है 100 है तो 138, तो अपन 140 दे सकते हैं। 140 दे सकते हैं। तो 140 में कितना बंडल होगा बोलो। अगर 20 mm का तो कितना बंडल होगा 140 में? 140 में कितना बंडल होगा? 20 mm का कितना आता है पैकिंग? 10 तो 10 में 10 से 40 करोगे तो कितना होगा? 140 में है 14 आएगा। टन से बोला करो, हमसे क्वेश्चन मत करो। हम आपसे क्वेश्चन करते आप भी हमसे क्वेश्चन करो, यही होता ना। ये कोई क्वेश्चन का जवाब नहीं। या टीचर से जब पढ़ते तो यही सवाल कर रहे थे, सब्जी बनाना तेल डालो क्या? तुम किचन में तुम गई हो और सब्जी में यहाँ पर भगोना बिठा दी हो, क्या डालो? कढ़ाई बिठा दी हो, फ्राई पैन बिठा दी हो, क्या डालो? पूछ रहे हो किससे पूछ रहे? फ्राई पैन में पहले क्या डालते? तेल ही तो डालते। और मान लीजिए 150 है तो 150 में कितना होगा? 150 होगा, 15 देंगे। 210 210। 200 में कितना होगा? 200 डिवाइड बाई 0.72 कितना हुआ? 20 होगा ना। कितना हुआ? 280 आप हमेशा अंदाजे पर क्यों बोलती हो जी? नहीं बोलना, चुपचाप बैठो क्योंकि ये वीडियो चल रही है। सीधी सी फंडा है कि जो भी क्वांटिटी रहेगी उसमें 0.72 से डिवाइड करना है। और आप लोग तो कैलकुलेटर से डिवाइड कर रहे हो। कैलकुलेटर इसका मतलब आप लोग को चलाना नहीं आ रहा। तो 200 डिवाइडेड बाई हम करेंगे 0.72 से तो 280 आ गया, राइट। इसके बाद 250 में 250 डिवाइड बाई 72 करें तो कितना आता? 347 347। हाँ? कितना? 350 350 देना सर। 350। 300 में कितना आएगा? 0.72 से डिवाइड कर। 420 अब बोलो 210 में कितना बंडल होगा? 210 में 21 280 में कितना बंडल होगा? 28 350 में कितना बंडल होगा? 35 मुश्किल है। 420 में कितना बंडल होगा? 42 उसको ना मैथमेटिक्स आता है ना कुछ आता, बहुत मुश्किल है भाई। तो आपने देखा कि उसी तरह से आपका जो है 25 mm का भी कैलकुलेशन होगा। सबसे डिफिकल्ट बोले तो आपको कौन सा है? 12 mm का। कौन सा है? 12 तो आपने देखा, अगर जब हम पैकिंग डिटेल देने जाएंगे तो आपको पहले कोई भी पैकिंग डिटेल में लिखना हो कि पैकिंग डिटेल्स, ठीक है। आप यहाँ पर लिख दोगे पैकिंग डिटेल के बाद लिखोगे कि नंबर ऑफ पैकेट कितना पैकेट है और टोटल वेट कितना है, ठीक है, राइट। तो मान लीजिए कि उसने आपको 500 पीस का दिया था ऑर्डर, 500 स्क्वायर मीटर का। तो आपने क्या किया, कितना निकाला? 500 डिवाइड 0.72 किया तो कितना आया? 700 होता 694.4 तो कितना हुआ? 700 700 हुआ। तो मान लीजिए अगर 700 है तो अगर 15 mm का रहेगा तो कितना आपका वे आप डालेंगे? अगर 12 mm का है तो कितना डालेंगे पैकिंग डिटेल में? 700 में 15 से डिवाइड कीजिए 47 तो 47 बर्नर हो जाएगा। और मान लीजिए एक पीस का वजन आता है 2.45 आता है तो 2.5 एक पीस का तो 1750 तो एक बंडल में 15 रहता है तो 2.5 इंटू 2.5 700 15 कितना हो गया?
37.5 2.5 to 15 बोलो तो एक बंडल का वेट कितना हो गया? 37.5 तो 37.5, तो 38 पकड़ लीजिए, 38 इंटू 47 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1786 1786। तो आपका इतना जो है आपका Total. केजी हो गया, ये पैकेट हो गया, ठीक है। इसी तरह से कोई भी साइज का आप पैकिंग डिटेल आप निकाल सकते हो। हर चीज का कोई भी प्रोडक्ट का एक पैकिंग डिटेल होता है। इसी के साथ मैं मिथिलेश चौधरी आपको इस वीडियो को विराम देते हुए और भी आपको नेक्स्ट फ्यूचर में कुछ आपको डिटेल चाहिए तो आप हमें जरूर कांटेक्ट कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो।